नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 5 अप्रैल 2024 का है और एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट का ये केस है और क्रिमिनल अपील नंबर 788 ऑफ 2012 का था। और यहाँ पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन थी वो मींस कंफर्म कर दी थी और फाइनली जो मैटर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस है वो अवेलेबल है, मींस अगर यहाँ इस केस में ऑक्यूलर एविडेंस था, मींस जो आंखों जो चश्मदीद गवाह है वो अवेलेबल है, तो ऐसे में जो मोटिव है उसका कोई रोल नहीं रह जाता अगर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस है वो अवेलेबल हो। तो ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ऑब्जर्व किया और जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और किस आधार पे जो अपील थी वो खारिज कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। तो यहाँ पर बताया है कि जो अपीलेंट है उनको कन्विक्शन कर दिया गया था 302 इंडियन पीनल कोड में और जो कन्विक्शन और सेंटेंस थी वो हाई कोर्ट ने अपील में अपहेल्ड कर दी थी, मींस कंफर्म्ड कर दी थी। और प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक एक डे लाइट मर्डर हुआ था एक रिलायबल आई विटनेस के जो प्रेजेंस में। और ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे, ये घटना थी 28 मई 1993 की 8:15 शाम का समय था। और PW2 जो एक सिस्टर इन लॉ है डिसीज्ड की, वो अपने एक जगह से आ रही थी और डिसीज्ड और अक्यूज्ड जो है वो कुछ स्टेप्स उनसे आगे चल रहे थे। कुछ मिनट्स के बाद उन्होंने देखा कि जो डिसीज्ड है और जो अपीलेंट है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और उन्होंने देखा कि अक्यूज्ड ने डिसीज्ड के ऊपर मल्टीपल टाइम्स चाकू से वार किया और जो कि उनके पास था, मींस अक्यूज्ड के पास था, और जिससे जो डिसीज्ड है वो जमीन में गिर गए और अक्यूज्ड अपीलेंट है उस घटनास्थल से भाग गए। और डिसीज्ड को पहले एक एडजेसेंट क्लिनिक में लेकर जाया गया जो कि एक प्राइवेट क्लिनिक था, और लेकिन वहां पर उनको एडवाइस किया कि इनको हिंदू राव हॉस्पिटल है वहां ले जाओ जो कि एक नियरेस्ट हॉस्पिटल था। वहां एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है डिसीज्ड को दिया गया और लेकिन जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया तब तक उनको ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम था डिसीज्ड का किया गया नेक्स्ट डे को, और फिर यहाँ पर एंटी मॉर्टम इंजरीज थी वो डिटेक्ट की गई। वो जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर पूरा बताया गया है अपनी जजमेंट में। और फिर उसके आधार पे FIR थी वो रजिस्टर्ड की गई जब इंसिडेंट हुआ था, मींस 28/5/1993 को पुलिस स्टेशन जो दिल्ली का है वहां पर रजिस्टर्ड हुई। फिर स्टेटमेंट जो थी PW2 की जो कि कंप्लेंट है वहां पे उन्होंने पूरा जो इंसिडेंट था वो जैसा बताया गया है वो बताया एज स्टेटेड अबव, पूरा घटना के बारे में बताया। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट थी वो फाइल की, 16 अक्यूज्ड जो एक ही अक्यूज्ड है उनके अगेंस्ट में फाइल की और 302 इंडियन पीनल कोड के अंदर। और फिर जो केस था वो सेशन कोर्ट में चलाया गया। 18 विटनेसेस को एग्जामिन किया पुलिस द्वारा, मींस प्रोसिक्यूशन द्वारा, और जो स्टार विटनेस थे प्रोसिक्यूशन के वो PW2 थी जो कि आई विटनेस थी और उनके ऊपर लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस द्वारा किया गया, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उनके जो विटनेस को डिसक्रेडिट किया जा सके। और विटनेस ने अपनी पूरी टेस्टिमोनी में, पूरी अपनी जो गवाही में ये नरेट किया कि जो एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था वो पूरा बताया कि किस तरीके से अक्यूज्ड ने डिसीज्ड को स्टैप किया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने किस तरह से जो मींस किस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस से वो पूरा जो एक्ट था, जो वारदात हुई थी वो अपने देखी उन्होंने आंखों से, और सारा जो किस समय जो सारा कुछ जो हुआ था किस शॉर्ट क्विक टाइम में कैसे हुआ पूरा इन्होंने नरेशन बताया। अक्यूज ने कहा कि अक्यूज्ड इट मस्ट बी स्टेटेड हर कि उनको सेम डे पे ही जो है पकड़ा गया और
चाकू के साथ, और जो कि घटना मीन्स वारदात के समय यूज हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और एविडेंस से ये बताया गया कि जो नाइफ था जो रिकवर किया गया था सोल एक्यूज से, वो क्राइम के जो कमीशन में किया गया था, तो लेकिन जो ब्लड था डिसीज्ड का वो भी जो मैच हो गया था। जो ब्लड जो फाउंड जो चाकू पे जो नाइफ पे जो ब्लड लगा था, और वो भी मैच हो गया जो रिकवर किया गया था अपीलेंट एक्यूज से। और PW12 जो कि हेड कांस्टेबल है, उन्होंने विटनेस रिकवरी का जो अपनी गवाही दी थी, और फिर उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन मिली थी स्टैबिंग की, तो वो और दूसरे जो कांस्टेबल हैं वो अक्यूज्ड को एक जो जगह एक रोड है वहां पे उन्होंने उनको मींस लोकेट किया था, और जबकि जो अक्यूज्ड है वो समय एक जगह है वहां से आ रहे थे, और एक ब्लड स्टेन नाइफ था उनके पास था, और एक ब्लड स्टेन शर्ट भी वो उस समय पहनी हुई थी, और अक्यूज्ड को उस समय कांस्टेबल द्वारा पकड़ा गया, और नाइफ और शर्ट भी रिकवर कर ली गई। और सर्टेन डाउट्स जरूर आए यहाँ पर कि किस मैनर पे जो रिकवरी हुई थी अक्यूज द्वारा, लेकिन कुछ भी इस एस्पेक्ट पे प्रूफ में सामने नहीं आया कि जबकि जो ब्लड था डिसीज्ड का वो क्लियरली मैच कर रहा था जो ब्लड जो चाकू में पाया गया था, और जो ऑकुलर एविडेंस था, जो चश्मदीद गवाह था, वो आई विटनेस थी PW2, जो कि एक रिलायबल विटनेस है इंसिडेंट की। तो यहाँ पर इस साइड इससे मैं कोर्ट ने कहा कि इस जो मर्डर की साइड से हम ये लूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अक्यूज्ड की जो अरेस्ट हुई थी और रिकवरी ऑफ द नाइफ था एक जो किया गया था क्विक सेशन में, तो कोई बहुत लिटिल टाइम गैप था इसमें, और जो एंटायर एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन द्वारा दिया गया था वो उससे साबित होता है कि गिल्ट था अक्यूज्ड का, वो साबित होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और ट्रायल कोर्ट और अपीलेंट ने ठीक पाया कि जो प्रोसिक्यूशन ने अपना जो केस है वो प्रूव कर लिया था। अब आर्गुमेंट था डिफेंस का कि प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि क्या मोटिव था। तो इसमें सिंस कोर्ट ने कहा कि सिंस एक आई विटनेस जो है अवेलेबल है, तो यहाँ पर इस आई विटनेस को डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता, और जो मोटिव का इसमें बहुत लिटिल रेलिवेंस रह जाता है जब आई विटनेस सामने हो। और एक जजमेंट आई थी शिवाजी गेनू मोहिती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1973, उस जजमेंट का यहाँ पर कोर्ट में रेफरेंस दिया, और उसने बताया कि एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जब ऑकुलर एविडेंस जो टेस्टिमोनी है वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती हो तो प्रोसिक्यूशन को मोटिव एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मोटिव एब्सेंट हो इससे जो आई विटनेस की जो टेस्टिमोनी को कोई मींस इम्पिंज नहीं किया जा सकता। तो मोटिव जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर तभी आता है अगर कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो। जब डायरेक्ट एविडेंस सामने हो, डायरेक्ट विटनेस सामने हो, तब ये मोटिव जो है इससे सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये जो जजमेंट थी उसका जो कोर्ट किया यहाँ पर, और जो प्रिंसिपल था कि लैक और एब्सेंस ऑफ मोटिव जो है वो इनकॉन्सिक्वेशनल हो जाता है जब डायरेक्ट एविडेंस जो है एस्टेब्लिश्ड हो जाए। जो क्राइम जो है वो रिटायरेटेड बाय दिस कोर्ट, एक जजमेंट्स भी आई थी और वो सारी जजमेंट्स के ऊपर बताया गया था। बिकाऊ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजा गोपाल वर्सेस मुथु पांडे, और योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह, ये सारे जजमेंट में भी इसी चीज में बात कर जो सेटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया था। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कोई रीजन नहीं बनता है कि इसमें इंटरफेयर किया जाए ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर्स आए थे, इसलिए ऐसे में जो अपील्स थी उसको डिसमिस किया जाता है। और ये जो इंटरिम ऑर्डर था वो जो इसमें बेल दी गई थी अपीलेंट को, उसको वैकेट किया जाता है। अपीलेंट जो कि बेल पे है उनको डायरेक्शन दी जाती है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष वो सरेंडर करें 4 वीक्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ टुडे, और कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट को दी जाती है ताकि अपीलेंट जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो अपने काट सके। तो ये जजमेंट आई थी 5 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।